में हम लोग क्लास 12 फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां से ऑब्जेक्टिव आंसर को देखेंगे। ठीक है, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आंसर को देखने वाले हैं जो 101% सही होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा और इस चैप्टर से मात्र आपको इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। यानी सिंधु सभ्यता में जो तांबा था वो राजस्थान से प्राप्त हुआ। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला। अन्नागार, ठीक है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, विशाल अन्नागार। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूतकोटरा से। कहाँ से, सूतकोटरा से। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे, तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे का। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहर। इस सिंधु सभ्यता की जो विशिष्ट पुरातत्व है वो मोहर है। ठीक है, चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2018 और 2020-21 3 वर्ष पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड है वो कालीबंगा से पाई जाती है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांड का। ठीक है, चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा को। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। यानी साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन सिक्के, अभिलेख और भगवनावशेष ये सभी पुरातत्व के अंतर्गत आ जाते हैं और ये क्वेश्चन 20 और 22 में रिपीट हुआ है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन 2021 और 23 दोनों साल में पूछा गया है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को
किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल को। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, 1922 में ईस्वी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2009, 2013, 2020, 2021 और 2023 में सेम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। और ये भी क्वेश्चन 2009, 2013, 15, 16, 17, 19, 21 और 22 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इनको आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये भी क्वेश्चन 2010, 14, 18, 19, 21 और 24 में रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशी युग की सभ्यता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 2010, 12, 14 और 20 में पूछा गया है। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये क्वेश्चन 14, 19 और 21 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कालीबंगन स्थित है। तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। यानी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोथल स्थित है। लोथल स्थित है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। फिर आगे वाला क्वेश्चन 29 नंबर को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनवाली। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, 2 स्तरीय। यानी हड़प्पा सभ्यता में कितने स्तरीय नगर थे? 2 स्तरीय नगर थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। यानी सर जॉन मार्शल और फिर मार्टिन व्हीलर ने। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 34 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी। 35 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चनुद्रो से। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी होती हैं। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैलखड़ी की। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा से। 39 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो इसका सही उत्तर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं, जौ और तिल। ठीक है, और ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौकोर। फिर 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे।